friends, welcome to my tutorial students. Today I will do the exercise 14.1 question number 1 to 4 of math science and technical learning book 7th revised edition. Okay, so friends, let's start. फ्रेंड्स अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसका रफ डायग्राम ये रहा। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनानी है, उसके बाहर हमने एक पॉइंट ए लेना है एंड वहाँ तक हमने लाइन खींच लेनी है एंड उसके बाद हमने उसके पैरेलल लाइन बना लेनी है। सो ये सबसे पहले हमें 9 सेंटीमीटर का जो हमें चाहिए, हमें उसके लिए स्केल चाहिए होगा यानी रूलर। सो हमने 9 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। हम थोड़ी सी यहाँ पर खींच लेते हैं से, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिसको आपको करेक्ट रखना पूरा। सो अब मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ एंड 9 तक जाएंगे हम एंड यस। सो ये है वो लाइन। अब आगे आपने क्या करना है, आगे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है ए। सो हमें कहा गया है कि इसका नाम ए रखो एंड आपने पेन के साथ सबसे पहले इन दोनों को मार्क कर लेना है। ये जो इधरली साइड वाला है ये है वाई एंड ये जो इधरली साइड वाला है ये है एक्स। ये जो है ये है ए। सो अब हमने रूलर के साथ यहाँ तक एक लाइन खींच देनी है। अब आगे आपको वैसे ही 9 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देनी है, जो कि आप देखो यहाँ पर आप कितने से भी शुरू कर सकते हो। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 3 यहाँ पर रख दिया है एंड अब वेट, उसके बाद अब मैं 9 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने खींच ली है एंड इसका नाम रखूँगा मैं V एंड इसका W। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है एंड उसके बाद उससे पैरेलल एक लाइन बनानी है और उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेते हैं। सो ये है हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन। इसका नेम हम रखेंगे PQ एंड इसके ऊपर यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे जिसका हम नेम रखेंगे B। सो अब B तक हम यहाँ से लेकर अब हम B तक एक लाइन खींच देंगे। अब वो लाइन खींचने के बाद अब हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। सो इसको अब हम नेम दे देंगे RS। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन है। सो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है एंड उसके बाद हमने कंपास और रूलर की मदद से ये पूरा वो बनाना है। सो आपने सिर्फ अब हम पेंसिल और रूलर लेकर उसके साथ एक 8 सेंटीमीटर की सिर्फ 8 सेंटीमीटर की एक ही लाइन मारनी है। उसके बाद हम लाइन मारने के लिए रूलर का यूज़ नहीं करेंगे, हम आर्क्स मारने के लिए करेंगे। तो देखो अब ये 8 सेंटीमीटर के हो चुके हैं। इसको हम नेम दे देते हैं AC। अब हम लेते हैं 6 या 5 सेंटीमीटर हमारे कॉम्पोसिस में। सो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। सो जो कि पहले से ही लिया हुआ है। सो आपने अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर अपने कॉम्पोसिस को रखना है एंड ऐसे एक लाइन मार देनी है यानी एक लाइन खींच देनी है एंड दूसरा ये 6 सेंटीमीटर के ऊपर इसको रखना है एंड उसके बाद ऐसे यहाँ पर एक और लाइन खींच देनी है।
सो देखो यहाँ पर लाइन आपको ने खींच देनी है। वेट, मेरा कॉम्पोसिट सब सेट हो चुका है एंड यहाँ पर अब देखो मैंने लाइन खींच दे दी है। एक बार मेजर कर लेता हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर का ही है। यस, ये 6 सेंटीमीटर का ही है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना रूलर लेना है एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रही है, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ से यहाँ तक। ये बन चुका है हमारा ट्रायंगल। इसको अब आप मेजर भी करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये है 6 सेंटीमीटर की एंड नीचे वाले तो 8 सेंटीमीटर की हमने वो रूलर के साथ की थी। अब आपने कर देना है इनको लेवल, जैसे कि यहाँ पर आपको लिख देना बी। ये है 5 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की एंड ये है 8 सेंटीमीटर की। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो ए बी है 2 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर एंड सी ए है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है, यानी ये बताना है कि क्या ये एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं जिनकी एक साइड इतनी हो। क्या रूल क्या होता है कि जो 2 साइड्स हों एक ट्रायंगल की वो बड़ी हो तीसरी से, यानी जैसे कि अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर है कितना 6 सेंटीमीटर। जो 5 एंड 2 जो छोटी वाली 2 साइड्स हो उन दोनों को आपने प्लस कर देना, कितना आ जाएगा 7 एंड 7 सेंटीमीटर जो कि है वो 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर ऐसे आ जाए यानी कि 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर ये दोनों प्लस होकर कितने हो जाते हैं 3 सेंटीमीटर, वो इसके इक्वल है, वो इससे बड़ा नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो उससे छोटा है या उसके बराबर का ही हो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अब हम ये वाला भी कर देख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना हो जाता है, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर जो कि कितना हो जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर, जो कि अब देखो 5 सेंटीमीटर है जो हमारा वो 6 सेंटीमीटर से छोटा है। अब हम दूसरी साइड भी कर देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर जो कि अब ये कितना है, ये है 9 सेंटीमीटर। जो 6 सेंटीमीटर है वो छोटा है, स्मॉलर देन 9 सेंटीमीटर। इस बार वो छोटा आ चुका है। अब हम तीसरी साइड भी कर देख लेते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो कि अब देखो 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर बड़ा है। बट हमने सिर्फ और सिर्फ यही देखना होता है कि जो छोटी 2 साइड्स हैं क्या वो तीसरी बड़ी साइड से बड़ी है। इसका आ चुका है रॉन्ग आंसर, वो बड़ी नहीं है। अब हम कर लेते हैं बी पार्ट। फ्रेंड्स अभी मेरा बी पार्ट है, इस पर हमने वैसे ही करना है। हम छोटी 2 साइड्स है वो है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हम 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कर देख लेते हैं, जो कितना आ चुका है 8 सेंटीमीटर एंड जो 8 सेंटीमीटर है हमारा वो 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल है। हमने सिर्फ और सिर्फ छोटी वाली देखनी होती है, पिछली बार मैं समझा रहा था इसलिए मैंने सभी कर दिखा दी। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स अभी हमारा सी पार्ट है। देखो जो ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हों, जैसे कि अब 8 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर। मान लो कि ये ट्रायंगल बन सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर हम देखो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं एंड 3 में जो हमारी तीसरी साइड होगी वो कम से कम 1 सेंटीमीटर की तो होगी ही। 1 सेंटीमीटर की अब जब होगी हमने एक साइड ले ली, जैसे कि अब 8 सेंटीमीटर है एंड 1 सेंटीमीटर ले ली। वो 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी, जो कि दूसरी जो इक्वल वाली साइड है उससे बड़ी है। अब देखो अगर हम पॉइंट्स में भी हो तो भी, पर अगर 0 सेंटीमीटर हो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। हम क्या कर देते हैं, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है 14 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर।
ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अब ये हमारा डी पार्ट है। सो इसमें जो कि अब देखो यहाँ पर ये है 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे कि मैंने आपसे को बताया था कि जिसमें इक्वलेटरल साइड्स हों दो, सो वो ट्रायंगल हमेशा बन सकता है। बट कई बार ऐसा नहीं होता। वो क्यों? मैंने जो कि अब देखो 8 सेंटीमीटर है एंड 8 सेंटीमीटर है, वो 6 सेंटीमीटर से बड़ा है यहाँ पर सी पार्ट में, क्योंकि जो हमारा देखो ये है क्वेश्चन है, उसमें जो बड़े वाले दो एक साथ हो, वो अगर बड़े हो तो ट्रायंगल हमेशा ही कंस्ट्रक्ट हो सकता है। बट अगर वो दो इक्वल बड़े ना हो सो पक्का नहीं है कि वो कंस्ट्रक्ट हो। सो 50-50% चांस होता है। वो कैसे? अब देखो 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर जो कि क्या हो जाएगा हमारे 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, सो यानी मतलब ये नॉट पॉसिबल है, ये वाला ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे कोई लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।